हेलो यूट्यूब फैमिली, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों कहानी ऐसी है कि अपना योगा हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से अपना वर्कआउट चल रहा है और मतलब जो हमारा गोल हमने सेट किया है उसकी ओर हम बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है चीज़ों को हम बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं 2 हफ्ते में एक बार लेग्स करता था, अब मैं वीकली लेग्स करने लग गया हूँ मैं। प्लस कुछ चीज़ें मैंने और बढ़ा दी हैं उसके अंदर। तो जब आप किसी चीज़ को करते जाते हो तो धीरे 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 चीज़ें अपने आप बढ़ती जाती हैं। फिर वो आपको अपने आप एक नीड होने लग जाती है कि ठीक है, अब हमें यहाँ पर सेट बढ़ाने की ज़रूरत है, रिपीटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, लोड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये अपने आप हो, लेकिन ये होगा तभी जब आप रेगुलर होंगे। और देखो, बॉडी बिल्डिंग ना एक ऐसा गेम है जिसके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए। और उससे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि जब हम वजन उठाते हैं तो हम अपने मसल्स को तोड़ते हैं, और जब मसल्स को तोड़ते हैं ना तो फिर हमें पेन होना बहुत लाजमी सी बात है। प्लस बॉडी में बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर्स भी होते हैं कि कभी आपकी गर्दन स्टिफ हो गई, कभी यहाँ कुछ हो गया, कभी कहीं कुछ हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं और उसके बावजूद हम लगातार जो है वर्कआउट सेशंस अपने करते रहते हैं। तो ये एक बहुत थोड़ा अजीब सा खेल है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको ग्रो करना है तो आपको खाना पड़ेगा, और एक्सेसिव में खाना पड़ेगा कि आप 4 मील खा रहे हो तो 5 मील, फिर 6 मील, 7 मील, हो सकता 8 मील। तो इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर सकते हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसका मील सही नहीं है, वो खा सही नहीं रहा है जितना उसको खाना चाहिए, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ये चीज़ तो मैंने देख ली है पिछले 1 साल के अंदर। तो और आपको अपने डाइट को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, तो अब मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो क्या है कि मेरे पास बहुत लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जब हम नॉन वेज फूड खाते हो तो उसके अंदर आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, और प्रोटीन के अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन वेजिटेरियन फूड के साथ डिसएडवांटेज क्या होता है, एक तो आपको नॉन वेज फूड के कंपैरिजन में ज़्यादा खाना होता है। प्लस जब आप ज़्यादा खाते हो तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है ना, वो कम हो जाती है, तो वो बॉडी में इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, गट हेल्थ, ये IBS भी हो सकता है आपको, ये भी एक चीज़ रहती है। तो आपको बहुत सोच समझ के, बड़ा प्लान करके चीज़ों को चलना पड़ता है ना। और दूसरी चीज़ है कि जैसे मैं हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं अंडे खाता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं पिछले लगभग 14 महीने में मैंने 20,000 रुपये से ज़्यादा के तो अंडे खा दिए हैं भाई, है ना। मैंने कैलकुलेट किया, एक्चुअली मैंने अपना ट्रांजैक्शन देख रहा था, तो मेरा क्या है कि जिससे मैं अंडे लेता, एक ही बंदा है जिससे मैं अंडे लेता हूँ। तो मैंने उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल के देखी ऐसी, मैंने चलो कभी कभी दिमाग में कुछ खुरापात आ जाती है, तो मैंने हिसाब लगाया, पूरा कैलकुलेट किया, तो भाई 20,600 रुपये के अंडे मैंने खाए हैं, है ना। तो ये चीज़, और अंडे जो है ना, मैंने एक चीज़ देखी है कि मुझे बहुत बढ़िया काम करते, बहुत बढ़िया सूट करते हैं मुझे। और जैसे कि अभी पिछला 1 महीना मैं अंडे नहीं खा पा रहा था, तो मैं पनीर खा रहा था, लेकिन पनीर जो है इतनी बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होता है नहीं, प्लस फैट देगा वो आपको, और अंडे जो है आपको फैट्स नहीं देगा। दूसरी चीज़ है कि अंडे खाने से कभी भी फुलनेस नहीं आती है, मतलब पेट भरा भरा सा नहीं लगेगा, पेट भारी फूला सा नहीं लगेगा, ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज़ें ना बड़ी डिज़ाइन करनी पड़ती हैं आपको खुद ही, और ये कोई बता नहीं सकता, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट ये चीज़ें बता सकता है आपको, ना कोई डाइटिशियन ये चीज़ आपको एक आइडिया दे सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से ही ये चीज़ें करनी होती है। तो चलिए अब हम अपना मील लेंगे। तो मेरा पहला मील जो है, आज हमने बनाया है चीला, वो भी मूंग के साथ, है ना। थोड़ा उसमें हींग डाल के बढ़िया बना देता हूँ मैं, मज़ा आता है, क्रिस्पी वाला। तो वो खाएंगे, अपना दिन भर अपना मील वगैरह लेंगे, अपना काम वाम करेंगे, और फिर शाम को आपको मिलते हैं जिम में। और क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे का दिन थोड़ा मेरा ईजी रहता है, तो आज मैं ट्राइसेप्स ट्रेन करूँगा, और एक मैं डेडलिफ्ट, क्योंकि अब मैं डेडलिफ्ट करना शुरू कर दिया है, तो डेडलिफ्ट करी जाएगी।
और हम करेंगे बेंच प्रेस। ये हमारा रहेगा आज बस, है ना। तो चलिए जिम में मिलते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। और अपना योगा का सेशन हो चुका है, तो अभी हम जिम में आ चुके हैं। आज हमारा फोकस है ट्राइसेप्स को ज़्यादा फोकस करना। तो आज मैंने ट्राइसेप्स बहुत अलग अलग वेरिएशन से की। पहले क्लोज ग्रिप मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ब्रॉड बार से मैंने किया इस पे। और मेरा फोकस सारा यही है कि ट्राइसेप्स को आज हैवी से हैवी लोड मारा जाए, तभी जो है ट्राइसेप्स उस तरीके से गेन हो सकता है। और फिर हमने किया रोप से। तो ये बेसिकली क्या, वेट थोड़ा इसमें हैवी है, लेकिन फोकस वही है, आइसोलेशन का ही फोकस है। इसलिए जितना हायर रिपीटेशन होता है वही मेरा फोकस था। और फिर ये है ओवर हेड ट्राइसेप्स पुश डाउन मैंने किया था ये। और मेनली ये कभी मैं करता नहीं हूँ, पहली बार मैंने किया इस पे। और इसीलिए किया क्योंकि मेरा फोकस था लोड लेके आना। और फिर हमने किया चेस्ट। तो चेस्ट बेसिकली कोई मैं प्रॉपर वर्कआउट आज नहीं कर रहा था। मेरा फोकस था सिर्फ ये देखना कि मैं कितना लोड जो है वो चेस्ट पे मैं उठा सकता हूँ, यही मेरा फोकस था। तो वही मैंने आज किया यहाँ पे। और फिर आखिरी में जो था वो डेडलिफ्ट। तो शायद डेडलिफ्ट आपने मुझे कभी मारते हुए नहीं देखा होगा। तो ये मतलब 2 हफ्ते से मैं डेडलिफ्ट करने लगा हूँ मैं, और अभी बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा रहा हूँ। मतलब अगर इस पे भी आप देखें तो टोटल 70 किलो ही वजन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।